हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं नंबर्स की दुनिया में। नंबर्स की एक ऐसी दुनिया जहां पर नंबर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि यूनिवर्स एंजल्स हमें क्या कहना चाहते हैं, हमारे जीवन के लिए उन्होंने क्या मैसेज भेजा है। लेकिन आज हम टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से ये जानेंगे कि आपके जीवन में जो शख्स है, अगर आप गर्ल है तो आपके जीवन में कोई बॉय होगा, अगर आप बॉय है तो आपकी लाइफ में कोई गर्ल होगी, कोई लड़की होगी। तो हम जानेंगे कि वो किस वजह से आपकी लाइफ में आए हैं। क्या पिछले आपके कोई जो आपके पिछले कर्मा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कुछ कनेक्शन आपका है। तो हम ये जानेंगे कि आपका जो पिछले समय में किस तरह से आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है और इस वक्त आपका कनेक्शन क्या चल रहा है और भविष्य में ये कनेक्शन क्या रहने वाला है, जो रिलेशनशिप आपका है कैसा रहने वाला है और इसमें कार्मिक कितना योगदान है आपके जीवन में आप दोनों को मिलाने में। क्योंकि ऐसा होता है कि कार्मिक जो हमारे पिछले कर्मा होते हैं, एक दूसरे के साथ बिताए पल होते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है इस जन्म में एक दूसरे के मिलने का, चाहे वो लव लाइफ हो या किसी अदर पर्सन के मिलने का कारण हो। कर्मा बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो हम यही चीज़ें जानने वाले हैं कि वो आपके जीवन में किस कर्मा के कारण आए हैं। चलिए आइए जानते हैं। देखिए, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हमने 2 पिक को दिया है। इसमें से आप कोई एक पिक सिलेक्ट कीजिए। कोई एक पिक सिलेक्ट करके आप अपने जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और आप देखिए कि किस कर्मा की वजह से वो आपसे जुड़े हुए हैं। आपके लवर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। चलिए तो हम जानते हैं। सबसे पहली पिक जिन लोगों ने सिलेक्ट की है उनके लिए, लेकिन इससे पहले उनसे एक प्रे है कि अगर वो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती रहे। और यूनिवर्स से हम प्रे करते हैं कि ये वीडियो उन लोगों को पहुँचे जिन लोगों तक इस वीडियो की जाने की आवश्यकता है। मुझे कई दिन से 222 नंबर दिखाई दे रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि एक किशोर मेरे लिए इशारा कर रहा है। खैर, चलिए हम आपके बारे में जानते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स इनके लिए कुछ मैसेज दीजिए। हम 3 कार्ड निकालेंगे। पहला कार्ड आपके पास्ट का होगा, दूसरा कार्ड वर्तमान का होगा और तीसरा कार्ड फ्यूचर का होगा। प्लीज़ यूनिवर्स पहले इनके पास्ट का एक कार्ड निकाल कर दीजिए कि किस कारण से, क्या कारण रहा था या क्या था जो वो जुड़े थे। आशा करते हैं कि आपके जीवन में ये पॉजिटिव रीडिंग हो और यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा मैसेज दे आपके पार्टनर के बारे में। पहला कार्ड आपका ये आया है। देखते हैं कि ये कार्ड आपसे क्या कहना चाहता है। ये आपका पास्ट लाइफ का कार्ड या कह सकते हैं कि पास्ट टाइम का कार्ड है, पिछले समय का कार्ड है। क्योंकि हम कर्मा की बात कर रहे हैं तो कर्मा आपका इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, लेकिन ये कर्मा का कार्ड है आपका, जिस कारण से वो आपसे जुड़े हैं। देखते हैं कि आखिर आप लोगों के बीच कनेक्शन क्या है। हमें इतने कार्ड नहीं चाहिए, हमें प्रेजेंट का यूनिवर्स एक कार्ड की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड हमें दिखाइए। इतने कार्ड की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ये आपके वर्तमान के लिए आया है। ये कार्ड आपके वर्तमान का है। ये कार्ड आपके वर्तमान का है। अब जानते हैं हम कि फ्यूचर में क्या होगा। ये कार्ड इनमें से नेगेटिव नहीं है। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कार्ड शायद नेगेटिव है, लेकिन मैं इनकी एक्सप्लेन जब करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी पॉजिटिव कार्ड है। क्योंकि कुछ ब्लॉकेज है जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपने जानबूझकर वो बना रखे हैं ब्लॉकेज, जिसकी वजह से ये कार्ड दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ मनमुटाव या थोड़ी बहुत बहसबाजी चल रही हो, ऐसा कुछ इस कार्ड को दिखाता है। आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं खा रही हैं, पता नहीं क्यों नहीं, बट यह है कि आप एक दूसरे से जिद कर बैठे हैं। इस बात की बहुत संभावनाएं हैं। इसी वजह से प्रेजेंट का कार्ड कुछ इस टाइप का आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मैं आपसे प्रे करता हूं कि इनके लिए एक फ्यूचर का कार्ड दिखाइए
कि आने वाले समय में ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये कार्ड पहले भी आया था, उस वक्त मैंने हटा दिया था। मुझे एक कार्ड चाहिए तो मैं इसमें से यही कार्ड लेता हूँ क्योंकि ये पहले भी आ चुका है। ओके, ये आपके 3 कार्ड हैं। ये कार्ड शो कर रहा था, ये ऐसे ही रख लेते हैं। ये है आपके कार्ड, ये आपके पास्ट कार्ड है, ये प्रेजेंट कार्ड है और ये आपका फ्यूचर कार्ड है। आइए अब हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं कि ये कार्ड आपसे आखिर क्या कहना चाहते हैं। चलिए तो फिर हम बात करते हैं इस रीडिंग के बारे में। जिन लोगों ने पहली पिक्चर को सिलेक्ट किया है उनके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, क्या कर्मा उनके जीवन में पीछा कर रहा है, इस बारे में जानेंगे। जो शख्स आपकी लाइफ में है, किन कर्मों के कारण वो शख्स आपकी लाइफ में मौजूद है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। इसमें आपको ये 2 कार्ड नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन नेगेटिव दिखाई देने के कारण पीछे है उनके लिए जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहला कार्ड, ये कार्ड इस बात को शो कर रहा है कि पिछले समय में आप दोनों में से किसी एक ने पिछले समय में धोखा दिया था, विश्वासघात किया था किसी ना किसी कारण से। हो सकता है कि कोई मजबूरी भी रही हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जानबूझकर धोखा दिया गया हो सकता है कोई मजबूरी रही हो जो आप एक दूसरे के करीब ना आ सके, करीब होने के बावजूद। ये कार्ड इस बात को शो कर रहा है आप दोनों में से एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ा था। दुखों का मतलब कि जब कोई अपने पास से चला जाता है तो दुख होता है, और उस दुख का सामना आपने पिछले समय में किया था। हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ हो, और हो सकता है कि प्रेजेंट में आपका ब्रेकअप हुआ हो, उस चीज़ को ये शो कर रहा है। लेकिन हाँ, पिछले समय में आप दोनों में से एक को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। प्रेजेंट में यूनिवर्स का आपको मैसेज है, जो प्रेजेंट कार्ड अभी शो कर रहा है वो इस बात को दिखा रहा है कि आप अपनी कंडीशन से बंधे हुए हैं, अपनी परिस्थितियों से बंधे हुए हैं। शायद आपने खुद के कुछ नियम बना लिए हो, या आप किसी शख्स पर इतना विश्वास करते हो कि आप मजबूर हो गए हो उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। तो आपको प्रैक्टिकली रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उस व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो अपनी विचारों को उस व्यक्ति पर थोपना नहीं है, उसे आज़ाद रखना है। लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति के साथ आपको प्रैक्टिकली रहना है। ज़्यादा गहराई से अंदरूनी विश्वास नहीं करना है। विश्वास तो करना है लेकिन अंदरूनी, आप मेरी भावनाओं को समझिए, उस तरह से नहीं रहना है। वो शख्स आपसे प्यार करता है, ये अलग बात है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट का कार्ड है। पिछले समय में आपने जो भी कंडीशंस को भोगा है वो तो बीत चुकी हैं, लेकिन प्रेजेंट में अभी जो कार्ड शो कर रहा है वो बता रहा है कि किसी दोस्त की वजह से आपका प्यार आपके जीवन में आ सकता है, या आप दोनों के बीच अगर कोई मनमुटाव है या कुछ कंडीशन खराब है तो वो किसी तीसरे दोस्त की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए अपने दोस्त के साथ मैच्योर रहिए, अपने दोस्त के साथ भरोसेमंद रहिए। और आने वाले समय के लिए ये जो प्रेजेंट का कार्ड है वो बहुत बेहतरीन शो करता है। वो बताता है कि आने वाले समय में आप एंजॉय करेंगे, तीनों लोग मिलकर, आप, आपका प्यार और आपके मित्र, आपके दोस्त एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको अपनी कंडीशंस को समझना पड़ेगा, आपको जीवन में प्रैक्टिकली रहना पड़ेगा। इस बात को यूनिवर्स अभी शो कर रहे हैं। आप अपनी परिस्थितियों से बंधे हुए हैं, उन्हें खोलने की जरूरत है। आपने कुछ ब्लॉकेज खुद के ही बना लिए हैं, अपनी परिस्थितियों को अपने ही इर्द गिर्द चारों तरफ बांध रखा है खुद को। तो आपको खुद खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है। आप किसी से प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली रहिए उसके साथ इस तरह से भावनात्मक मत हो जाइए, इस तरह से इमोशनल मत हो जाइए कि जैसे एक व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, वैसे मत रहिए। आपको अपने कामों पर भी फोकस करने की जरूरत है। लेकिन आने वाला समय आपका बहुत पॉजिटिव है। यूनिवर्स इस बात को मैसेज इस कार्ड के थ्रू बता रहे हैं। चलिए, जिन लोगों ने दूसरी नंबर की पिक्चर को सिलेक्ट किया है उनके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है कि आप दोनों के बीच पिछले समय में क्या रहा था, क्या कार्मिक योगदान है इस जीवन में आप दोनों को मिलाने का, और आने वाला समय आप दोनों के बीच कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम जानने वाले हैं। जिन लोगों ने पिक्चर दूसरी को सिलेक्ट किया है उनके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। सबसे पहला आपका 3 कार्ड हम निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड आपका
पास्ट का रहेगा, और दूसरा कार्ड आपका प्रेजेंट का, और तीसरा कार्ड आपके फ्यूचर में रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, ये रीडिंग उन लोगों तक पहुँचे जिसकी एनर्जी आप इस रीडिंग से मैच खाए, ताकि उन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, इनके लिए पिछले समय का कार्ड दिखाइए। पिछले समय में आप दोनों के बीच क्या था, क्या कार्मिक योगदान है इस जीवन में इन दोनों को मिलाने का। पिछले समय में इन दोनों के बीच क्या क्या रहा था, क्या कनेक्शन था। प्लीज़ यूनिवर्स, हमें इनके पास्ट का एक कार्ड दिखाइए जिसमें इन दोनों के बीच का किसी कोई कनेक्शन पता चल सके। इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन ऐसा था जो इस जन्म में इन दोनों को मिलाया है। प्लीज यूनिवर्स, कोई एक कार्ड इनके नाम से दिखाइए। जी ओके, ये आपका फर्स्ट कार्ड आया है जो पिछले समय के लिए शो करता है कि पिछले समय में आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच क्या रहा था। अब हम इनके प्रेजेंट का देख लेते हैं। इसमें 2 कार्ड है लेकिन हमें एक कार्ड चाहिए। ओके, मैं एक बार दोबारा से करता हूँ। अगर यूनिवर्स का इनके लिए सेम मैसेज होगा तो वो कार्ड फिर निकल कर आएगा। प्लीज यूनिवर्स, इनके प्रेजेंट का कार्ड दिखाइए कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। ये है, ये आप दोनों के बीच चल रहा है अभी। ओके, ठीक तो है। अगला देख लेते हैं, आने वाला समय क्या है। हमें इनका एक कार्ड चाहिए आने वाले समय के लिए। प्लीज यूनिवर्स, एक कार्ड निकालिए, मात्र एक कार्ड निकालिए। सिर्फ एक कार्ड चाहिए। इनके आने वाले समय में क्या रहेगा इन दोनों के बीच। प्लीज यूनिवर्स, एक कार्ड निकालिए। नो, हमें एक कार्ड की आवश्यकता है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अच्छा है। बार बार आपकी लाइफ के लिए 2 कार्ड क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको 2 कार्ड की मदद से कुछ मैसेज देना चाहता है। इसलिए मैं दोनों ही कार्ड ले लेता हूं, क्योंकि यूनिवर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा वो चाहते हैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन आपकी जीवन की नहीं कर सकते। इसलिए मैं यूनिवर्स के थ्रू आपकी एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि बार बार 2 ही कार्ड गिर रहे थे, इसलिए 2 कार्ड मैंने लिए हैं। तो अब आपके जीवन की, हम आपके लाइफ की एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है लाइफ में। सबसे पहला कार्ड जो आपके हमने पिछले समय के लिए निकाला था, तो जो शख्स आपकी लाइफ में है उसे पाने के लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया था पिछले समय में। हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ की ये चीज़ें शो कर रहा है, लेकिन उसे पाने के लिए आपने संघर्ष किया है, ये कंफर्म है। वो आपकी लाइफ में कुछ समय के लिए आया भी हो और वो चला गया हो फिर से। ऐसी भी कंडीशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सफलता, आपका संघर्ष अब सफलता में बदलने वाला है। दूसरा, इस वक्त आपकी जो कंडीशन है, इस वक्त की कंडीशन को ये शो कर रहा है, जो आपकी कंडीशन है वो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है। पैसे की तरफ से आप कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से आप अपने प्यार की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपको अपने प्यार को पाने के लिए जो एफर्ट लगाना चाहिए, जो प्रयास करना चाहिए, वो प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप पैसे से कमज़ोर पड़ रहे हैं और आपको अपने घर की कंडीशंस को संभालने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का खास मैसेज है, और यूनिवर्स का मैसेज है कि आप परेशान ना हो। आपका प्यार भी आपकी लाइफ में वापस आएगा और आप फाइनेंशियल समस्याओं से गुजर जाएंगे। ये थोड़े समय के लिए है, ज़्यादा समय नहीं टिकेगी ये कंडीशन, थोड़े समय के लिए। बस केवल आपको सही और गलत की पहचान कराने आई है। जो आपका प्यार है, जिसे पाने के लिए आपने संघर्ष किया था, वो आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या वापस जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है वो आपकी सफलता में बदलने वाला है।
मैं बोल रहा था कि 2 कार्ड यूनिवर्स आपको शो कर रहा है प्रेजेंट के लिए, तो ये 2 कार्ड प्रेजेंट के लिए यूनिवर्स ने शो करे हैं। आप जो डिसीजन ले रहे हैं, सबसे पहला ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी जो कंडीशन अभी खराब चल रही है वो कंडीशन संभल जाएगी, आने वाले समय में बेहतर हो जाएगी वो कंडीशन। जो प्यार आपका है वो प्यार आपके जीवन में टिक जाएगा, रुक जाएगा, आपके जीवन में ही रहेगा, क्योंकि ये चारों तरफ से ये दिखाता है कि आप भौतिक जितनी ये मटेरियल दुनिया की चीज़ें हैं वो आप सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी। 333 नंबर, 222 नंबर मुझे बार बार दिखाई दे रहा है यूनिवर्स के माध्यम से। अभी मैंने पिछली रीडिंग की थी उसमें भी ये दिखाई दिया था, अभी जिस रीडिंग कर रहा हूँ मुझे शो कर रहा है। ये नंबर्स भी बड़े कमाल की चीज़ है। चलिए, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएगी, डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। यूनिवर्स को धन्यवाद दें कि वो आपको बता रहे हैं कि आप सही ट्रैक पर काम कर रहे हैं। ये लास्ट वाला जो कार्ड है वो शो करता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही डिसीजन ले रहे हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके डिसीजन ठीक है, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको एक नई रोशनी मिलेगी। आपके जीवन का चक्र जब घूमेगा तो आपकी कंडीशन संभल जाएंगी, पैसे की तरफ से भी और रिश्तों की तरफ से भी। ज़्यादातर आपने जो रीडिंग देखी है सेकंड वालों ने, उनकी रीडिंग प्यार से ज़्यादा हटकर आपकी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा डिपेंड है। आशा करता हूँ आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही।